हिंदी ज्ञान में कक्षा चौथी की भाषा अभ्यास का आज हम करेंगे पाठ नंबर 2 और पाठ का नाम है उल्टा पुल्टा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में आए कोई 4 काम वाले शब्द क्रिया ढूंढकर लिखिए। काम वाले शब्द जो हैं उनको कहते हैं क्रिया शब्द। ठीक है, तो हमारे पास क्रिया शब्द आए थे। हमने कविता पढ़ी थी, तिलचट्टे चींटे जब चलते एकाएक पलट जाते हैं। ठीक है, चींटी गिरती मकड़े गिरते गिरगिट गिरते और संभलते। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास जो पंक्तियाँ नीचे दी हुई हैं प्रश्न नंबर 2 में, यहाँ से भी हमें क्रिया वाले शब्द जो हैं वो मिल जाएंगे। तो पाठ में कुछ शब्द ऐसे आए थे जैसे उठ चल देते अपने आप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उठ। ठीक है, उठ जो है उठना वो भी क्रिया शब्द है। फिर है चलते, ये चलते शब्द भी यहाँ पर आ जाएगा। चलते का चल, चलना जो है वो क्रिया शब्द है। फिर इसके बाद है गिरते, तो गिरना शब्द जो है वो भी क्रिया शब्द है। यहाँ हम लिखेंगे गिर, और एक शब्द और लिखेंगे हम देती। ठीक है, तो यहाँ आया देती, इस तरह से। अब है प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई पंक्तियों में आए जीवों के नाम छांट कर लिखिए। ठीक है, हमने जीवों के नाम छांटे, कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए, तिलचट्टे, चींटे और चींटी, मकड़े, गिरगिट। ठीक है, ये हमारे पास नाम है। यहाँ पर देखिए इन्होंने चींटी पहले ही लिखा हुआ है, तो हम इस शब्द को नहीं लिखेंगे चींटी को, और बाकी जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास तिलचट्टे, त छोटी ई की मात्रा, ल च ट हलंत। इस हलंत का मतलब होता है कि यह आधा अक्षर है, और एक और पूरा ट और ए की मात्रा, तिलचट्टे। और उसके आगे है हमारे पास चींटे, चींटे ट को ए की मात्रा, इस तरह से। फिर हमारे पास है गिरगिट, ग को छोटी ई की मात्रा, र, फिर से ग को छोटी ई की मात्रा, ट गिरगिट। और उसके बाद है मकड़े, म क ड़ और ए की मात्रा, मकड़े। ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए उदाहरण की तरह शब्दों को दोबारा लिखिए। आपके पास देखिए उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण को हम एग्जाम्पल भी बोलते हैं। तो आपके पास है तुरंत शब्द। तुरंत में देखिए आधा न पड़ा हुआ है। ठीक है, तुरंत में आधा न डाला है, और यहाँ पर आपके पास र के ऊपर बिंदी लगाई हुई है ना, अनुस्वार, जिसको हम कहते हैं अनुस्वार। तो ऐसे ही हमने आधे अक्षर को हटा करके हमने क्या करना है, बिंदी वाला शब्द लिखना है, अनुस्वार लगा करके शब्द लिखना है। तो हमारे पास यह है आनंद, आनंद में न जो है वो आधा दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे आ न के ऊपर अनुस्वार और द, ये आ गया आनंद। ठीक है, देखिए इन्हीं की तरह लिखा हमने, तुरंत की तरह ही। अब है अंदर, अंदर में अ के ऊपर अनुस्वार, द और र, अंदर। फिर है मंदिर, मंदिर में म के ऊपर अनुस्वार, द को छोटी ई की मात्रा और र, मंदिर। और सुंदर में हम लिखेंगे स के ऊपर अनुस्वार, द और र, सुंदर। ये देखिए। ठीक है, अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम कौन से होते हैं, उल्टे अर्थ वाले। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर जो है वो शब्द दिए हुए हैं, हम यहीं से छांट करके यहाँ उल्टे अर्थ वाले शब्द जो हैं वो लिखेंगे। तो हमारे पास है पहला जीवन, जीवन का क्या आएगा, मृत्यु। हम यहाँ पर नंबर 1 डाल देंगे और यहाँ लिखेंगे मृत्यु। म के नीचे ये री की मात्रा है, आधा त, य को छोटे ऊ की मात्रा, और आ गया मृत्यु। ठीक है, फिर है हमारे पास सुख, सुख का आएगा दुख, हम यहाँ पर नंबर 2 डाल देंगे और यहाँ लिखेंगे दुख, द को छोटे ऊ की मात्रा और ख, दुख, इस तरह से।
ठीक है। फिर हमारे पास है उल्टे। उल्टे का आता है सीधे। हम यहाँ पर नंबर 3 डालेंगे और यहाँ लिखेंगे सीधे। स को बड़ी ई की मात्रा, ध और ए की मात्रा, सीधे। और उसके बाद है अपने। अपने का आता है पराए। पराए जो है वो, इसको हम नंबर 4 डालेंगे और यहाँ लिखेंगे पराए। प र को आ की मात्रा, ए एड़ी वाला, और ये बन गया पराए। ठीक है। अब हमारे पास है, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, छिपकली। छ को छोटी ई की मात्रा, प क ल बड़ी ई की मात्रा, क्या बन गया, छिपकली। और यहाँ हमारे पास है ये घर, इसको हम लिखेंगे घर। आगे है हमारे पास महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ध को बड़ी ई की मात्रा, इस तरह से। अब हमारे पास है लाल किला। ल आ की मात्रा, ल क छोटी ई की मात्रा, की ल आ की मात्रा, लाल किला। और आगे है हमारे पास बस्ता। ब आधा स त आ की मात्रा, बस्ता। और उसके आगे है मक्खी। म आधा क ख को बड़ी ई की मात्रा, मक्खी, इस तरह से। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। अब जो शब्द किसी व्यक्ति के नाम हैं उनके नीचे एक लिखना है। ठीक है। तो व्यक्ति के नाम कौन से हैं हमारे पास, महात्मा गांधी, ये व्यक्ति का नाम है, तो हम इसके नीचे 1 नंबर डालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और इसके बाद है, और कोई भी जो है वो आदमी का नाम नहीं है ना, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ महात्मा गांधी का नाम है, तो हम यहाँ पर नंबर 1 डालेंगे। जीवों के नाम के नीचे 2। ठीक है। नंबर 2 लिखना है। जीवों के नाम, जीव कौन से हुए, छिपकली, इसके नीचे हम नंबर 2 डालेंगे। और कौन सा है, मक्खी, इसके नीचे भी हम नंबर 2 डालेंगे। ठीक है। फिर है स्थान के नाम के नीचे 3। तो स्थान कौन सा आया, घर, घर के नीचे भी नंबर 3 आएगा। और लाल किला जो है ये भी स्थान है, तो यहाँ भी नंबर 3 आएगा। फिर है वस्तु के नाम के नीचे 4 लिखिए। वस्तु हमारे पास क्या है, बस्ता है, तो इसके नीचे हम डालेंगे नंबर 4। ठीक है, इस तरह से। अब इसकी परिभाषा दी हुई है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये कौन से हैं, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। किसी, क्या कहा इन्होंने, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव, ये सारे जो शब्द हैं इनके बारे में बताया गया है। तो व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी आ गया, वस्तु जो है यहाँ पर बस्ता आ गया, स्थान यहाँ पर लाल किला और घर आ गया, प्राणी यहाँ पर छिपकली आ गया और मक्खी आ गया, है ना। और भाव यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बाकी जो हैं शब्द, इनका यहाँ पर प्रयोग आपको दिखाई दे रहा है, तो इन्हें कहते हैं संज्ञा शब्द। तो अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक है, हमारे पास दिया है चलते चलते, तो हम यहाँ पर वाक्य बनाएंगे। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। मैं यहाँ पर वाक्य बना रही हूँ। मैं, म के ऊपर 2 मात्राएं आएंगी, ये अपने लिए मैं होता है। मैं चलते चलते, चलते चलते थक, थक गई। ठीक है। और बाकी बच्चे भी अपने हिसाब से जो है इसको बना सकते हैं। फिर है झटपट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपना, प न को आ की मात्रा, अपना काम, क आ की मात्रा म, अपना काम झटपट, झटपट कर लो। ठीक है, कर लो, इस तरह से। और आगे लगेगा पूर्ण विराम। फिर है हिम्मत, तो हम लिखेंगे हमें, हमें हिम्मत से, ह को छोटी की मात्रा, आधा म, पूरा म और त, हमें हिम्मत से
काम करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ लगाएंगे पूर्ण विराम। अब है प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। पर्यायवाची मतलब एक शब्द के दो दो अर्थ होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ से छांटेंगे। देखिए आपके पास शब्द दिए हुए हैं, यहीं से हम देखेंगे। आँख, आँख का क्या आएगा, नेत्र और नयन। इसके ऊपर हम नंबर 1 डालेंगे दोनों के ऊपर। तो ये क्या है, नेत्र, न को एक की मात्रा और त्र, नेत्र, और दूसरा है नयन, नयन, नयन। ठीक है, फिर है हमारे पास हाथ। हाथ के लिए क्या होता है, कर, नंबर 2 डालेंगे। कर और हस्त, इसके लिए भी नंबर 2। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, कर और हस्त, ह आधा स और त, हस्त। फिर है पैर। पैर के लिए नंबर 3 आएगा चरण और 1 आएगा पद। ये है हमारे पास पैर के 2 और शब्द पर्यायवाची। तो पैर का आएगा यहाँ पर पद और चरण। ठीक है, इस तरह से। अब है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में नीचे दी गई शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। ठीक है, आपके पास ये सारे चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पर आपके पास ये सीढ़ी बनाई हुई है। आपने इन चित्रों के आधार पर जो है इस सीढ़ी को पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए पूरा करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ से देखते हैं, ये लड़का क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना। तो यहाँ आएगा पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना। और ये पक्षी उड़ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे उड़ना, इस तरह से उड़ना। और ये आदमी उठ रहा है तो हम इस ऊ से बनाएंगे उठना। ठीक है, इस तरह से उठना। और ये लड़की क्या कर रही है, नाच रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे नाचना, नाच और ना। और ये जो दर्जी है ये क्या कर रहा है, नाप रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे नापना, इस तरह से नापना। और ये क्या हुआ, गिर गया ये लड़का, तो हम यहाँ लिखेंगे गिरना। ठीक है, इस तरह से हमें ये शब्द लड़ी जो है वो शब्द सीढ़ी जो है वो पूरी करनी है। ठीक है, फिर हमारे पास है प्रश्न नंबर 9। नीचे दी गई शब्द लड़ी आगे बढ़ाइए। शब्द लड़ी जो होती है बच्चों, उसमें क्या करते हैं, शब्द लड़ी में जो शब्द दिया होता है अंत में जो आपके पास अक्षर है उसी से हमने अगला शब्द बनाना है। ठीक है, तो देखिए चींटी में यहाँ पर टी दिया है, आगे टी से ही बनाया है इन्होंने टीन। ठीक है, तो इसका लास्ट अंतिम जो अक्षर है वो है न, न से बनाया नल। अब देखिए इसका अंतिम अक्षर क्या है, ल, तो हम ल से क्या बनाएंगे, हमने मान लीजिए यहाँ लिख दिया लड़का, इस तरह से लड़का, है ना। अब हमारे पास आया अंतिम जो अक्षर है वो है का, तो हम का से लिखेंगे, अंतिम अक्षर है हमारे पास का से लिखेंगे हम काम, इस तरह से काम। और उसके बाद है म, तो म से हम लिखेंगे, म से आप लिख दीजिए मत, म और त। ठीक है, मत। और अब आपके पास है तो त से हम लिखेंगे तन, क्या होता है तन, शरीर, है ना। ये देखिए इस तरह से आपका ये जो शब्द लड़ी है वो पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास है प्रश्न नंबर 10। इसमें दिया है कविता उल्टा पुल्टा से आपको सीखने को क्या मिला। ठीक है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने जो कविता पढ़ी उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी जीव हैं वो क्या होते हैं, एकदम से पलट जाते हैं और फिर उठ करके अपनी हिम्मत नहीं हारते और फिर से चल पड़ते हैं। तो हम इस कविता में बताएंगे कि हमने वहाँ से क्या सीखा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कविता उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा से, उल्टा पुल्टा से हमें
यह सीख, स को बड़ी ई की मात्रा ख, यह सीख मिलती, म को छोटी ई की मात्रा ल, त को बड़ी ई की मात्रा मिलती है कि जिस प्रकार, ज को छोटी ई की मात्रा स, जिस प्रकार तिलचट्टे, त को छोटी ई की मात्रा ल, च एक ट हलंत दूसरा ट पूरा और एक की मात्रा, जिस प्रकार तिलचट्टे चींटे, च को बड़ी ई की मात्रा अनुस्वार और ट को बड़ी ए की मात्रा, जिस प्रकार तिलचट्टे चींटे मकड़े, म क ड़े, मकड़े और गिरगिट, गिरगिट गिरने के बाद, गिरने के बाद तुरंत उठकर, तुरंत उठकर चल देते हैं, चल देते हैं, उसी प्रकार, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन में भी यदि कोई परेशानी, यदि कोई परेशानी या कठिनाई आती है, आती है तो हमें हिम्मत, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक नए उत्साह के साथ, उत्साह के साथ हमें अपना काम, अपना काम पूरा करना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति, वही आद व य आदि क से पहले छोटी की मात्रा और त, वही व्यक्ति अपनी मंजिल, अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है, पहुंच पाता है, जो हिम्मत नहीं, ही अदम पूरा म और त, जो हिम्मत नहीं हारता, जो हिम्मत नहीं हारता। ठीक है, हमें मुश्किलों का, हमें मुश्किलों का डट कर सामना, हमें मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए,
ठीक है। वही व्यक्ति सुख पाते हैं, और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं जो कभी हिम्मत नहीं हारते। ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से आपको और भी अगर नए वीडियो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल। ठीक है। धन्यवाद।